नमस्कार। एक बार फिर मैं स्वागत करूं आप सब लोगारो अपरंच पखवाड़े रे तीसरे दिन रे लाइव रे माए। आज आपा इन लाइव रे माए एक नवाचार शुरू कर रहे हाँ और इन नवाचार रे माए एक पोथी चर्चा नाम सू आपा राजस्थानी रे लेखकार जी की पोथियां हैं वहाँ माथे चर्चा कराला और जिको है वह पोथियां जी की बात आपा जी की अठे अपनी कोशिश रहेला कि इन श्रृंखला रे माए जी पोथी आप चर्चा करा विन पोथी रा लेखक भी एक आलोचक टीप रे सागे अठे इन कार्यक्रम में शामिल रहे और आज आप इन श्रृंखला री पहली कड़ी रे माए बात कर रहे हाँ डॉक्टर नीरज दहिया री पोथी रक्त में घुली हुई भाषा में। तो रक्त में घुली हुई भाषा पर हम आज बात करेंगे और डॉक्टर नीरज दहिया जी की पोथी है रक्त में घुली हुई भाषा। आज नीरज जी की 3 पोथियां साख जी 1997 में प्रकाशित हुई, देसूटो जी की सन 2000 में प्रकाशित हुई, पाछो कुनासी जी की 2015 में प्रकाशित हुई। आ 3 मूल काव्य संग्रह रे सागे लेर वाने माई चयनित कविता वालो जो हिंदी अनुवाद है वाने लेने आ पोथी छपी है। डॉक्टर नीरज दहिया राजस्थानी रा जानिया मानिया कवि, आलोचक, बाल कथाकार है और डॉक्टर नीरज जी री 40 सु बेसी पोथियां अबार ताई प्रकाशित हो चुकी है। आलोचना रे आंगणे, जादू रो पेन, बिना हासिल पाई, कागड़ा और कालो पानी, ऊंडे अंधारे कठई नीरज जी री बड़ी महताऊ पोथियां हैं राजस्थानी रे माई। नीरज जी राजस्थानी रे माई राजस्थानी रा युवा कविया ने लेर एक पोथी रो संपादन भी करियो जी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर कानी से प्रकाशित हुई। मनाण रो संपादन भी डॉक्टर नीरज दहिया करियो है। डॉक्टर नीरज दहिया री 3 संग्रह री कविताओं रो चयनित कविताओं रो अनुवाद जी को है वो है रक्त में घुली हुई भाषा और इनमें माई जिको है वो आज चर्चा रे माई मारे सागे है डॉक्टर नीरज दहिया रे अलावा डॉक्टर नीरज दहिया री यहाँ कविता वाला अनुवाद करियो है डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा, वे भी चर्चा रे माई आपस आगे शामिल है। डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा राजस्थानी रा उर्मामान युवा कवि है और डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा जी को है वे चीकना दिन, चानन पख और दादी मारी लाडली जड़ी पोथिया रचिता है। ये आपरी चाबी ठावी पोथियां हैं और मारे सागे आज चूंकि मैं बात करी आप सु एक नवाचार में लोग कर रहे हाँ और उन नवाचार रे माई शायद वो पहलो लाइव मान लोग राजस्थानी रे माई इन तरह करने का प्रयास कर रहे हाँ कि जिन रे माई जिको है इन पोथीरा प्रकाशक डॉक्टर संजीव कुमार भी आपार सागे जुड़ा है। डॉक्टर संजीव जी का है वह बहुत ही अच्छा हिंदी रा लिखा रहा है। आप मानीता कवि है, आरी भी करीब 40 नड़ी पोथियां हिंदी रे माए प्रकाशित है। आप इंडिया नेट बुक रे नाम सु आप प्रकाशन जिको है वो काम करे और हारी मेहताऊ पोथियां हैं थोड़ा सा सूर्योदय, समय की बात, यकीन नहीं होता, कहीं अंधेरे कहीं उजाले, ड्रामा आज आपने चयनित पोथियां हैं और आरी 8 चयनित पोथियां रे मायसू आरी जी चाबी ठावी कवितावां हैं वाने लेयर डॉक्टर नीरज दहिया वाली कविता वाला राजस्थानी माय अनुवाद भी करियो है और वो अनुवाद जी को है वो गिरगिर चेते आऊला में नाम सू जिको है वो राजस्थानी माई छपियो भी है। आज इन चर्चा रे माई आपा नीरज जी री कविता नीरज जी री मूल भाषा राजस्थानी में नीरज जी रे मुंडे सुनाला, आपा प्रकाशक सु भी चर्चा करला, आपा अनुवादक सु भी बात करला। अनुवादक जिको है वे आप अनुवाद अनुभव भी साझा करेला
लेकिन सागे सागे इन कार्यक्रम में शुरू करते वक्त मैं एक महत्व सवाल भी आप तीनों लोगों के सामने रखनी चाहूँ, और मैं चाहूँ कि इस सवाल माथे भी पूरी बात है। राजस्थानी साहित्य परंपरा जी की है वह मध्यकाल से है, और मध्यकाल से लेकर आज तक राजस्थानी साहित्य उपलब्ध है। और आप राजस्थान में मैं देखा तो लगभग हर भारतीय भाषा रो साहित्य राजस्थान का लेखक जी का है, वह राजस्थानी रे माए अनुवादित करियो है। और राजस्थानी रे माए प्रचुर मात्रा रे माए वो जो दूसरी भाषाओं का लेखन है, चाहे वे कविता है चाहे गद्य है, छप्पर सामी आई है। लेकिन राजस्थानी भाषा और साहित्य जी को है वो अगर आप अकादमी री जी की एक परंपरा है पुरस्कृत पुस्तक रहे अनुवाद रे प्रकाशन री उनने टाड़ा तो पछे कम देखने ने मिले। जी राजस्थानी भाषा की टाड़ी रचनावा है, राजस्थानी भाषा का टाड़वा लिखारा है, वाना अनुवाद जी को है तो दूसरी भारतीय भाषा में उतना नहीं हो पाया है, और वहाँ माता जी काम री बहुत दरकार है। तो और भी एक महत्व सवाल जी को है और चर्चा रे माई सागे रहेला। मैं हमारी बात ने जी को है वो हिंदी रे माई भी एक बार कहनी चाहूँ कि जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनका राजस्थानी में प्रचुर मात्रा में दूसरी भारतीय भाषाओं के जो साहित्य है उनका अनुवाद हुआ है। राजस्थानी लेखकों ने बहुत ही खुले मन से दूसरी तमाम भारतीय भाषाओं के अनुवाद को राजस्थानी में किया और छापा है। इसमें राजस्थानी लेखकों का बहुत श्रम लगा है, बहुत ऊर्जा लगी है। लेकिन राजस्थानी साहित्य जो मध्यकाल से लेकर आज आधुनिक काल तक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उस पर अकादमी की जो परंपरा है जिसके अंदर चयनित पुस्तक या जो पुरस्कृत पुस्तक होती है उसका अनुवाद किया जाता है हिंदी के अंदर, उसके प्रकाशन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी राजस्थान के महत्वपूर्ण लेखकों का और राजस्थानी भाषा की महत्वपूर्ण कृतियों का अभी तक अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच है। तो अब मैं साथ में चाहूंगा कि नीरज जी की पुस्तक पे चर्चा के साथ साथ हम समान रूप से जो है इस सवाल पे भी बराबर चर्चा करें। ये हम चाहेंगे कि हम समान रूप पे जो है वो चर्चा इस पे भी करें। और मैं इस चर्चा में इन चर्चा में सबसे पहले मैं न्यूतुला डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा ने, डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा हिंदी या राजस्थानी दोनों में लगोलग लिख रहा है। जड़ों की मैं पहले बताया कि डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा री दो राजस्थानी काव्य संग्रह चीकना दिन और चानन पक जी का है वह प्रकाशित है। और अब मैं डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा ने जी को है वो कार्यक्रम में न्यूतू डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा लड्डा जी। नमस्कार। अपरंच परिवार रो घणो गुण मानू जका तकनीक री मार्फत एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम साहित्य रे वदा पे सारू कर रहा है। अपरंच रे इन प्लेटफॉर्म माथे आपा लारले दिना युवा कविया ने सुनिया और पार्स जी री कविता यात्रा बारे व्यक्तित्व और बारे साहित्यिक सरोकारा माथे एक बहुत ही महत्व चर्चा आपा काल सुनी। और मैं आ मानू कि उनसे मैं खुद अपने आप में बहुत समृद्ध होयो हूँ। मैं अपरंचरा संपादक राजस्थानी रा युवा कवि गौतम अरोड़ा जी ने इन खातर लखदात देऊं। आज री इन चर्चा में जद आपा डॉक्टर नीरज दहिया री प्रतिनिधि कवितावां री राजस्थानी शू हिंदी अनुवाद री पोथी रक्त में घुली हुई भाषा माथे बात कराला मारा खातर आ खुशी रो मौको है कि इन कार्यक्रम में इन पोथी रा मूल कवि डॉक्टर नीरज दहिया और इन पोथी रा प्रकाशक और हिंदी रा जाना माना कवि आदरजोग संजीव कुमार जी मौजूद है। भाई गौतम जी अनुवाद बाबत एक बहुत महत्वपूर्ण बात अबार आपने सामी उठाई। अनुवाद असल में एक पुल है, अनुवाद एक खिड़की है। वो पुल दो भाषाओं ने
एक दूसरे शू जोड़े। भाषावारी मार्फत आपा कह सका संस्कृतिया ने एक दूसरे शू जोड़े अने खिड़की शू परस्पर विचारा और भावारी आवाजाई बनी रहे। आ बात बिल्कुल साव साची है कि बीजी भाषा में शू राजस्थानी में मोकड़ो अनुवाद होयो है। खासकर अकादमी री अनुवाद योजना और बीजी संस्था वाले सहयोग शू राजस्थानी में देश दुनिया री चाबी ठावी भाषा वाली मेहताऊ पोथियां अनुदित होर छपी है। पण राजस्थानी शू बीजी भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और बीजी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद उन रूप में नहीं हुई है जिन रूप में होना चाहिए। आप अगर लिखारा री बात करा तो राजस्थानी रा 2-4 लिखारा री रचनावाई हिंदी, अंग्रेजी और बीजी भाषाओं में सावड़ सर पूग सकी है। बाकी मेहताऊ रचनावा बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार अनुवाद रे कमी रे कारण पूरी देश दुनिया में बारी सावड़ कूत नहीं हो सकी है। अनुवाद री मार्फती आपा आज पंजाबी री अमृता प्रीतम ने जाना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आपा बांचा, गिरीश कर्नाड ने बांचा। दुनिया रा जका भी चावा लिखा रहा है, जका मोटा नाम है, वे आपने ताई अनुवाद री मार्फत पूजा है। तो अनुवाद की जरूरत बहुत ज्यादा है। इन दिशा वो एक प्रयास है राजस्थानी री कवितावां ने लावण रो। डॉक्टर नीरज दयारी 3 कविता पोथियां साख, तेसुटो और पाछो कुण आशीषू चयनित कवितावां रक्त में गुली हुई भाषा रे नाम शू मैं आरो अनुवाद कर्यो है। और ये प्रतिनिधि कवितावां डॉक्टर नीरज दयारी कविता यात्रा ने तो अपने सामी राखे ही राखे। इनरे सागे राजस्थानी कविता री की तासीर है, राजस्थानी कविता री की लकब है, उनने दुनिया रे सामी राखन री भी आ एक चेष्टा है। मैं इन पोथी रे प्रकाशन सारू इंडिया नेट बुक्स रो घणो आभार मानू जका आ कवितावां ने हिंदी री मार्फत हिंदी जगत में और सेतु भाषा रे रूप में हिंदी ने जे आपा लेवा तो दुनिया री बीजी भाषावां ताई पुगाई है। मैं आपने बतावना चाहूं कि इन पोथी री भूमिका अंबिका दत्त जी लिखी है, जका राजस्थानी और हिंदी रा बहुत सांतरा कवि है। मैं इन मौके आ भी बतावनी चाहूं कि इन पोथी रे शुरू में डॉक्टर नीरज दयारी कविता यात्रा माथे शुक्ल पक्ष के सहभागी शब्द सिरे नामशु एक सांगोपांग आलेख है, जिनमें डॉक्टर नीरज दयारी कविता यात्रा री संतुलित रूप से कूत करने की कोशिश मैं करी है। मैं इन मौके आपने की कवितावां जो कि हिंदी में अनुवाद करी है बारी मानगी आप ताई पुगावनी चाहूंगा। मूल कविता राजस्थानी भाषा में आपने कवि सुनावेला, मैं 2-3 कवितावां जिनसु आपने अनुवाद री बानगी देखने रो मौको मिले मैं आपरे सामी राखनो चाहूं। पहली कविता जो की है शब्दों की नदी में। मैंने संभाल रखा है तुम्हारा दिया हुआ गुलाब, मैंने संभाल रखा है तुम्हारा दिया हुआ गुलाब, जब तुमने दिया था तब मैं नहीं जानता था उसे लेने का मतलब। नहीं जानता था मैं कि किसी को भी मिल सकता है चाहे अनचाहे अचानक कभी कोई गुलाब। अब तुम मेरे अंतस के आंगन में गुलाब के फूल के साथ जीती हो और मेरे शब्दों की नदी में इंतजार के साथ बहती हो। एक बीजी कविता मैं आपरे सामी राखना चाहूं, मां के लिए कविता। एक शब्द लिखता हूं कागज पर मां, एक शब्द लिखता हूं कागज पर मां और आगे कुछ नहीं लिखा जाता। किसी पंक्ति के बीच
जब कभी किसी शब्द के साथ आ जाता है माँ, तब अटक जाती है पंक्ति, आगे कुछ नहीं लिखा जाता। माँ शब्द से जो यात्रा शुरू होती है, वह यात्रा वही हो जाती है संपूर्ण। जीवन में जैसे सब कुछ परोट लेती है माँ, ठीक वैसे ही कविता माँ के आगे कुछ नहीं। माँ के लिए कविता बस टाबर के लीक लकोड़ियां होती है। एक छोटी सी कविता जो मुझे खास तौर पर पसंद है, जो राजस्थानी भाषा की मिठास को हमारे सामने रखती है। रसगुल्ला। जी सा कहा करते थे मुझे रसगुल्ला, अब मैं कहता हूँ मेरे बेटे को रसगुल्ला। जी सा कहा करते थे मुझे रसगुल्ला, अब मैं कहता हूँ मेरे बेटे को रसगुल्ला। रसगुल्ला कहता है मैं रसगुल्ला नहीं, हमारी भाषा है रसगुल्लेशी। रसगुल्ला कहता है मैं रसगुल्ला नहीं, हमारी भाषा है रसगुल्लेशी। इन कविताओं का अनुवाद करते हुए मैंने ये महसूस किया है कि अनुवाद वाकई एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है, खासकर कविताओं का अनुवाद करना। और इन कविताओं से गुजरते हुए, इन कविताओं के भाव और इन कथ्य से गुजरते हुए मैंने ये भी महसूस किया है कि राजस्थानी भाषा बहुत क्षमतावान भाषा है, और राजस्थानी से दूसरी भाषाओं में कविताओं का अनुवाद करना बहुत मुश्किल कार्य है। अब इसमें कहाँ तक मैं सफल रहा हूँ, ये पाठकों की टीप, पाठकों की प्रतिक्रियाएं तय करेगी। मैं एक बार पुनः मूल कवि को, इस किताब के प्रकाशक इंडिया नेट बुक्स के श्री संजीव कुमार जी को और अपरंच परिवार को धन्यवाद देता हूँ। राम राम। बहुत बहुत आभार आपरो मदन जी। आप एक बहुत ही छोटे से बुलावे से हमारे सागे शामिल हुआ इन कार्यक्रम में, और मैं आभार मानूँ आपरो, गुण मानूँ आपरो, नीरज जी दोनों जिका अपरंच इन नवाचार रे माए सहमति दी। और माए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि री टाळवी 3 किताबा सु टाळवी जी की कवितावां हैं, वहाँ रे अनुवाद माथे आज बात कर रहे हाँ। सागे सागे आप बात कर रहे हाँ राजस्थानी साहित्य रे दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद में कई बाधा है। क्यों जितो अनुवाद दूसरी भारतीय भाषा में राजस्थानी साहित्य होना चाहिए वो नहीं हो पायो है, जबकि राजस्थानी साहित्यकार दूसरी भारतीय भाषाओं वालों प्रचुर मात्रा में अनुवाद करियो है। खूब सारी पुस्तकें मौजूद है। इन सवाल माते भी आप लगोलग चर्चा कर रहे हाँ। और अबे मैं कार्यक्रम में माए एक बार कार्यक्रम का कवि जिकारी कविताओं में थो काम हुयो है, जिकारी तालवी कविताओं लेने अनुवाद छपियो है, डॉक्टर नीरज दहिया, जिका राजस्थान रा महत्वपूर्ण कवि और आलोचक है, और लगभग 40 से बेसी किताबें आपकी छप चुकी है। और आलोचना रे आंगणे, जादूरो पेन, बिना हासिल पाई, कागड़ा कालो पानी, ऊंडे अंधारे कठाई जड़ी महत्वपूर्ण पोथियां रा रचयिता डॉक्टर नीरज दहिया जी। और डॉक्टर नीरज दहिया जी 3 पोथ काव्य संग्रह साख जी को 1997 में आयो, देसूटो सन 2000 रे माए, और पाछो कुणासी 2015 रे माए। आ 3 महत्वपूर्ण पोथियां रे चयनित कविताओं लेने वो काव्य संग्रह रक्त में घुली हुई भाषा जिको अनुदित हुयो डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा रे मार्फत, इन माते आप चर्चा कर रहा हाँ। और मैं न्यूत हूँ डॉक्टर नीरज दहिया ने। डॉक्टर दहिया बोलिए। अनम्यूट करें पहले अपने आप को, पहले आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। राम राम, नमस्कार। आदरयोग पारस अरोड़ारी उड़ू में समर्पित इन कार्यक्रम में मैं आप सगड़ा हार्दिक स्वागत करूं। राजस्थानी आधुनिक कविता की पीढ़ी
1971 के बाद जिस ढंग से करवट लेती है उसमें पारस अरोड़ा जी एक बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में सामने आते हैं। साथ ही आपने उपन्यास खुलती गाथा के माध्यम से राजस्थानी आधुनिक उपन्यास को एक नई दिशा और गति प्रदान की। मैं अपनी कविता और आज के कार्यक्रम में अपनी किताब पर बात कहूं उससे पहले मैं यहाँ आदरणीय पारस अरोड़ा जी की एक कविता से आरंभ करना चाहूंगा। मैंने राजस्थानी के 51 कवियों का हिंदी में एक संकलन तैयार किया, रेत में नहाया है मन। उसमें एक कवि पारस अरोड़ा जी है। और कल जब रमेश उपाध्याय जी, नंद भारद्वाज जी, आयदान संघ पाटी और जगदीश जी, सतीश जी बात कर रहे थे, तो जिस कविता की चर्चा बहुत हो रही थी उसी कविता को हिंदी में यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है कविता। यह मानचित्र है, यह एशिया और अफ्रीका। अंगुली रखता हूं और भर जाती है खून में। यह मानचित्र है, यह एशिया और अफ्रीका। अंगुली रखता हूं और भर जाती है खून में। ऐसे समय मालूम चलता है कि बुरे वक्त में अच्छा पड़ोसी कितना काम आता है। ऐसे वक्त में मालूम चलता है कि बुरे वक्त में अच्छा पड़ोसी कितना काम आता है। मिलकर छूट जाए तो बहुत याद आता है। मिलकर छूट जाए तो बहुत याद आता है। ऐसे हमारे आधुनिक कवि पारस अरोड़ा जी की स्मृति को नमन। मैं आज के कार्यक्रम में बहुत हर्षित हूँ कि मेरी राजस्थानी की 3 कृतियों से चयनित कविताओं का अनुवाद डॉक्टर मदन लड्ढा जी ने किया है और उसे प्रकाशित इंडिया नेट बुक ने किया है। इंडिया नेट बुक के संचालक भाई संजीव कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी स्वयं एक बड़े कवि हैं और उनके कई कविता संकलन हिंदी में प्रकाशित हुए हैं। यहाँ यह भी आपसे साझा करना चाहता हूँ कि अनुवाद की जो बात है भारतीय भाषाओं से राजस्थानी में और राजस्थानी से भारतीय भाषाओं में, इसी सिलसिले में मैंने प्रयास किया कि राजस्थानी के साहित्य को हिंदी में अनुवाद के माध्यम से लेके जाएं, जिससे अलग अलग भारतीय भाषाओं में राजस्थानी का साहित्य मूल राजस्थानी से ना सही हिंदी के माध्यम से और आगे बढ़ सके, विकसित हो सके। इसी क्रम में भारतीय भाषाओं और हिंदी के साहित्य को भी राजस्थानी में अनुदित करने का कार्य चल रहा है। एक पुस्तक गिरगिर चेते आऊलम है नाम से डॉक्टर संजीव कुमार जी की चयनित कविताओं की राजस्थानी में प्रकाशित हुई है। उनके 8 जो संग्रह है उनमें से जो चयनित कविताएं हैं उनका राजस्थानी में अनुवाद प्रकाशित हुआ है। एक छोटी सी कविता आपके सामने डॉक्टर संजीव कुमार जी की राजस्थानी में पढ़ना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है मासा अबे कोनी। मन करे के जद घरे बावड़ू, मन करे के जदे घर बावड़ू, आठन थाक परो तो मुड़कती थकी बूझे मां के थक गयो बेटा। मन करे के जद घरे बावड़ू, थकन आठन थाक परो तो मुड़कती थकी बूझे मां के थाक गयो बेटा। और मैं नहाठ चिप जाऊं मारे और क्यों हाँ मासा। और बा फिर मारे पट्टा माथे होड़े होड़े हाथ फिरे और एक वालो लेर मारे लीलाड़ रो सावट लेवे मारो आको दुख दर्द। मारे लीलाड़ रो सावट लेवे आको दुख दर्द, पण काई करूं अबे मासा कोनी रहे। पण काई करूं अबे मासा कोनी रहे। माँ की स्मृति पर ये बहुत सुंदर कविता डॉक्टर संजीव कुमार जी की, ये जो संग्रह है डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा ने जिसका अनुवाद और भाषांतरण किया है। ये संयोग की बात है कि इस संग्रह को भाई संजीव कुमार जी को समर्पित किया गया है। इस संग्रह में तीनों जो संग्रह है 7, पहला संग्रह, दूसरा जो लंबी कविता का देसूटो उससे एक अंश चयनित इसमें संकलित किया गया है हिंदी के रूप में, और जो पाछो पुणासी कविता संग्रह है उसकी भी कविताएं यहाँ हैं। मेरे विभिन्न प्रकार के काव्य पड़ावों या यात्रा में जो
मुकाम रहे, उनकी वानगी के रूप में यह संकलन रक्त में घुली हुई भाषा हिंदी पाठकों के समक्ष डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा के माध्यम से आया है। इसके लिए मैं प्रकाशक डॉक्टर संजीव कुमार जी, कवि भाई मदन गोपाल जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार मानता हूं। और साथ ही मैं आपके सामने जिस कविता से इस संग्रह का शीर्षक दिया गया है उस कविता को राजस्थानी में पढ़ता हूं। ये बहुत श्रोताओं को, दर्शकों को पसंद आई कविता है। रगत रड़ियोड़ी भाषा। राजस्थानी भाषा हमारे रगत रड़ियोड़ी भाषा है। राजस्थानी भाषा हमारे रगत रड़ियोड़ी है। आ ओड़ी जी आपने कवितारी ओड़ी नहीं लागे तो कोई बात कोनी। राजस्थानी भाषा हमारे रगत रड़ियोड़ी है। आ ओड़ी जी आपने कवितारी ओड़ी नहीं लागे तो कोई बात कोनी। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषारी संभाल। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषारी संभाल। भाषारी हेमानी लिया उभो हूं मैं। आपरे मुंडे फूल झड़िया मरगी राजस्थानी भाषा। आपरे मुंडे फूल झड़िया मरगी राजस्थानी भाषा। बाढ़ दी राज उनने बरसा पहली कोनी राजरी मान्यता। कोई बात को जद मरगी म्हारी भाषा फूल चुगड़ने दूजो कुण आसी। वो पक्को है कि आप आपरी जीवती भाषा सु बित्ता कोनी जुड़िया जित्ता मैं म्हारी भाषा सु। वो पक्को है कि आप आपरी जीवती भाषा सु बित्ता कोनी जुड़िया जित्ता मैं म्हारी भाषा सु। जे आबाद नी होती साच तो इसी अबखी घड़ी फूल झाड़न सु बचता आप। जे आबाद नी होती साच तो इसी अबखी घड़ी फूल झाड़न सु बचता आप। आ ओड़ी जे आपने कवितारी ओड़ी नी लागे तो कोई बात कोनी। राजस्थानी भाषा राजस्थानिया रे रगत रड़ियोड़ी है। राजस्थानी भाषा राजस्थानिया रे रगत रड़ियोड़ी है। तो ये एक वानगी राजस्थानी भाषा का जो माधुर्य है, ओज है, मिठास है, माँ के दूध जैसी हम कवियों को, राजस्थानी मन को जो पोषित करती रही है, उस भाषा के लिए पूरी राजस्थानी युवा पीढ़ी जो हमारी पीढ़ियां हैं, आजादी के बाद लंबे समय से इस मांग को उठाते हुए कि हमारी भाषा को वाजिब मान मिलना चाहिए, इस बात को तब तक इसी रूप में उठाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा जब तक इसे संवैधानिक मान्यता नहीं मिल जाती है। और संवैधानिक मान्यता के लिए जो बातें राजस्थानी या किसी भी प्रादेशिक साहित्य में होनी आवश्यक है, वो सभी राजस्थानी पूर्ति करती है। राजस्थानी का आधुनिक साहित्य कितना समृद्ध है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए हम हमारे साहित्य के साथ चले आ रहे हैं। इसको जांचने परखने के लिए राजस्थानी के आधुनिक साहित्य को आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हम लेखकों का, अनुवादकों का ये नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है कि हम हमारी भाषाओं से जो रचनाएं हैं, किसी भी क्षेत्रीय भाषाओं से रचनाएं, जो भी लेखक है, कवि है, विभिन्न विधाओं की रचनाकार है, वो हिंदी के प्रांगण में आए और भारतीय साहित्य के स्वरूप को विकसित करे। इसके साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी में भी इस प्रकार के काम अनुवाद के होने चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाषा के साहित्य का सम्यक मूल्यांकन होगा। साथ ही साथ एक भारतीय परिदृश्य में, भारतीय साहित्य के प्रांगण में हम अपनी एक दूसरी रचनाओं को, भाषाओं को, अपने साथी समकालीन कवियों की रचनात्मकता को देख सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे। और असल में जो भारतीय साहित्य का स्वरूप है वो सभी भारतीय भाषाएं, जिसमें राजस्थानी भी शामिल है, ये सब मिलकर बनाएंगी, तभी उसे हम भारतीय कहेंगे। अगर भारतीय साहित्य का स्वरूप बिना राजस्थानी साहित्य के बनता है तो ऐसा स्वरूप बिना रंग का होगा, बेरंग होगा और उसका एक बहुत समृद्ध कोना छूट जाएगा। ये अभिलाषा, ये मांग हमारी इसलिए भी है क्योंकि हम भारत के हैं, भारतीय हैं, और भारतीय साहित्य के भीतर जो राजस्थानी का एक बहुत उज्जवल और बहुत प्राचीन स्वरूप, रूप और परंपरा है, उसे भी हम आज सहेजना चाहते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें किसी भी प्रकार का कोई उपालंब न दे सके। इसलिए मैं एक बार
सभी मित्रों से, राजस्थानियों से आग्रह करता हूं कि वो इस बात में, इस लड़ाई में, इस जूझ में हम सब एक साथ बने रहें और जिस ढंग से, जिस मन से, जैसे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। एक बार फिर से मैं भाई गौतम अरोड़ा जी का अपरंच इस मंच का आभार ज्ञापित करते हुए आदरणीय पारस अरोड़ा जी की स्मृति को नमन करता हूं और साथ ही साथ हमारे कवि मित्र डॉक्टर संजीव कुमार जी और डॉक्टर मदन कुमार लड्डा जी का बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। महत्वपूर्ण बात आभार डॉक्टर नीरज भैया राजस्थानी अनुवाद संबंध में आपने सामी राखी है और मैं आ बात भी तमाम दर्शकार पाठकार सामने लाने चाहूँ कि डॉक्टर नीरज भैया राजस्थानी वे आलोचक और कवि तो है ही, सागे राजस्थानी साहित्य रे मायने जितना अनुप्रयोग अबार हो रहा है, जितना नवाचार अबार हो रहा है, वहां सूत्रधार भी है। डॉक्टर नीरज जी राजस्थानी रे माई सबसे पहली ब्लॉग शुरू करिया और अंतरजाल माता जितो भी राजस्थानी साहित्य वर्तमान में उपलब्ध है विन मायने डॉक्टर नीरज दयारा बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। डॉक्टर नीरज जी को है वहां प्रयास शू कविता कोश रे मायने आज राजस्थान में लगभग तमाम कवियारी कवितावां उपलब्ध है। आप रे प्रयास शू आज कई लोग राजस्थानी में ब्लॉग लिख रहा है और राजस्थानी जितनी पत्र पत्रिकावां हैं वे पत्र पत्रिकावां जी की है वहां भी जी का है वह ई संस्करण आज डेट में उपलब्ध है जिका डॉक्टर नीरज दियार है प्रयास है। और आज अपरंच जी को फेसबुक पेज और वेब पेज और यूट्यूब चैनल जी को चालू करियो है उन मायने भी डॉक्टर नीरज रा प्रेरणा और हमारा प्रयास बहुत ही महत्व है। और डॉक्टर नीरज जी रो भी वो प्रयास भी रहो है कि राजस्थानी साहित्य दूसरी भाषा में अनुदित तौर पुगे और इन बाबत डॉक्टर दया खूब सारो काम भी करियो है और बहुत सारी पोथियां अनुवाद भी आप करिया है। और अब मैं चर्चा ने आगे बढ़ाऊं और हमारे साथ आगे बार जुड़िया है पाछा डॉक्टर संजीव कुमार जी। डॉक्टर संजीव कुमार एक जानिया मानिया लेखक है हिंदीरा और आप लगभग 40-50 पोथियां प्रकाशित है। आप बहुत अच्छा चावा ठावा कवि है, प्रकाशक है, इंडिया नेट बुक आप प्रकाशन संस्थान है और थोड़ा सा सूर्योदय, समय की बात, यकीन नहीं होता, कहीं अंधेरे कहीं उजाले, आपकी बहुत ही महत्व पोथियां हैं। और आपरी पोथियां 8 पोथियां रे माइली चयनित कविताओं और अनुवाद राजस्थानी रे माई गिरगिर चेते आंवला में भी प्रकाशित हुआ है और उन अनुवाद रे माई भी जिसको अनुवाद है वो डॉक्टर नीरज भैया करियो है। तो मैं डॉक्टर संजीव कुमार ने न्यूतुला प्रकाशन से जुड़ा हमारा अनुभव और अनुवाद रे बाबत वे आपकी बात रखनी चाहेला। मैं न्यूतू डॉक्टर संजीव कुमार। धन्यवाद गौतम जी, मंच को प्रणाम और बाकी समस्त सदस्यों के साथ अभिवादन के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कम शब्दों में कि दैया साहब ने जो भी भावनाएं अभिव्यक्त की हैं कविता के फार में वो निस्संदेह बहुत ही बढ़िया हैं, बड़ा कलेवर है और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को समेट कर चलता है। वो बदलते रीति रिवाजों के आधार पर जो डायनामिज्म जिसको कहते हैं उसके आधार पर उनका लेखन कार्य अच्छा चल रहता है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि मदन गोपाल जी को आभार किया जाए कि उन्होंने एक अच्छी अभिव्यक्तियों को, अच्छी कविताओं को हिंदी में प्रस्तुत किया है। और मैं कहूँगा कि इतना सुंदर और प्रवाहपूर्ण अनुवाद बहुत कम देखने को मिलता है। मैं सीधे अनुवाद से जुड़ना चाहूँगा क्योंकि मेरी पहली कृति का अनुवाद डॉक्टर दैया ने किया था 8 किताबों से चयनित संग्रहों को लेकर के, जो मैं बहुत अभिभूत था और मुझे ऐसा लगा कि शायद राजस्थान के साथ हमारा संबंध और
प्रगाढ़ हो गया है। पता नहीं क्यों, वैसे तो राजस्थान से मेरा संपर्क नहीं है निवास या प्रवास के रूप में, लेकिन राजस्थान मुझे हमेशा से खींचता रहा है। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटियों की शादी भी राजस्थान से ही करी। तो राजस्थान, राजस्थानी और राजस्थान के लोग हमारे लिए हमेशा प्रिय रहे हैं, और शायद इसी का परिणाम है कि तकरीबन आधा दर्जन राजस्थानी कवि और साहित्यकार हमारे साथ जुड़े और उनकी पुस्तकों का प्रकाशन करने का अवसर इंडिया नेट बुक्स को मिला। अनुवाद के बारे में जो अभी कहा जा रहा था कि इसको बढ़ने की ज़रूरत है, विभिन्न भाषाओं की सामग्री, साहित्य और संस्कृत से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में अच्छी तरीके से समझा जा सके। इस संबंध में मैं दो चीज़ें कहूँगा। पहला ये कि मैंने प्रेफर्ड तरीके से, या कहना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, अनुवाद की गई पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम हम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित हुई हैं। मेरी ही एक पुस्तक है बासव दत्ता, जिसका अनुवाद 6 भाषाओं में हो चुका है। पहली चीज़ ये, तो प्रकाशक के तौर पर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक अनुवाद हो, और अनुवाद से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन पर हम प्राथमिकता देंगे। दूसरी चीज़, इस चीज़ को एक मुहिम बनाना चाहिए, इसको एक आंदोलन के तौर पर बनाना चाहिए, ताकि सही तरीके से आगे बढ़ सके अनुवाद का कार्य, लोग रुचि ले सकें, और उनको ये ना हो कि हमारा प्रकाशन कैसे होगा या हमारा काम कैसा आंका जाएगा। तो मैं नीरज जी के साथ आज ये कहना चाहूँगा कि हम एक अनुवाद को प्रोत्साहन देने के लिए एक संस्था बनाने का विचार रखें, जिसमें दक्षिण भारत के कुछ लोग भी शामिल हैं और उत्तर भारत के भी कुछ लोग शामिल हैं, और वो सब मिल करके एक अनुवाद को एक संस्था का रूप, अनुवाद परिषद या ऐसा कुछ संस्था बनाएंगे, जिसमें हम सबकी भागीदारी चाहेंगे। और उससे हमें पूरा विश्वास है कि अनुवाद में रुचि लेने वाले लोगों की को एक प्रोत्साहन मिलेगा और वो अच्छा होगा। बाकी जहाँ तक वर्तमान पुस्तक का सवाल है, इसके संबंध में दो चीज़ें मेरे को याद आती है। पहली ये है कि इस पुस्तक का इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ था, और शायद मेरी प्रारंभिक पुस्तकों में थी जिनको हमने प्रकाशित किया, लैंग्वेज फ्यूज्ड इन द ब्लड। तो मुझे लगा कि उसका भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि वो भी राजस्थानी भाषा से साहित्य को उठाकर नीरज जी के लिखे हुए कविताओं को लेकर उसको इंग्लिश में प्रस्तुत किया गया था, और उसकी काफ़ी सराहना भी मुझे पीछे से मिली। तो आज उसका जो अनुवाद हिंदी में है, वो हिंदी में काफ़ी लंबे दूरी तक, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और मुझे लगता है कि दर्द के सागर में जो डूबते और तिरते रहते हैं नीरज जी, तो उनको एक हाथ ज़रूर दिखाई पड़ेगा, साथ चलने वाले लोगों के हाथ ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, और वो अपने आप को अकेला नहीं सोचे, वो नहीं चाहते कि उनकी पीड़ा का बखान किसी तक पहुँचे। लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने जिस तरह से अपनी गहराई से, जिस मन की गहराई से जिस तरीके से लिखा है, तो मुझे लगता है कि कोई चारा भी नहीं है उनके दर्द का साक्षी उनके शब्द ना हो। मुझे लगता है कि शब्दों की नदी से वो अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ के लाते हैं और उससे कविता का घर सजाते हैं। मुझे लगता है कि इनको ऐसे ही लिखते रहना चाहिए। ऐसी कोमल हृदय स्पर्शी कविताएं हम बहुत कम देखने को मिलती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक ही अभिव्यक्ति अगर कई भाषाओं में मिले तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत प्रकार के बहुत लंबे संख्या में प्रकाशकों पाठकों के पास पहुँचेगी और उन लोगों को इस चीज़ का अनुभव होगा कि किस तरीके से विभिन्न भाषाओं में साहित्य का सृजन किया जा रहा है। तो अलग अलग धरती ना मानी जाए, धरती एक ही मानी जाए और अनुवाद को एक भाषा से दूसरे भाषा के साथ जोड़ने का कार्यक्रम अगर जारी रखा जाए
तो शायद हम लोगों की पीढ़ी को अगली पीढ़ी जरूर याद रखेगी। धन्यवाद। आभार आपका डॉक्टर संजीव जी। डॉक्टर संजीव जी ने अपने बात के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। जो सवाल आज हमने इस मंच से अपरंच के माध्यम से उठाया कि अनुवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता आज के समय को है। भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। भारत में तमाम भारतीय भाषाओं का साहित्य प्रचुर मात्रा में है और ज़रूरत है उस साहित्य तक पहुंचने की, उस साहित्य को पाठक तक पहुंचाने की। तो भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य का भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद होना ही चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और डॉक्टर संजीव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपरंच के माध्यम से, आज इस मंच के माध्यम से बात कही है कि वे प्रयास करके एक संस्था बनाएंगे, अनुवाद संस्था, जो अनुवाद पे काम करेगी और उस अनुवाद के प्रकाशन पे काम करेगी। ये बात इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आज संजीव जी ने कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजीव जी जैसे संजीदा, संवेदनशील और ठोस प्रकाशक, कवि और लेखक जब ये बात एक मंच पे कह रहे हैं तो मेरा मानना है कि ये हमारे कार्यक्रम की आज की सार्थकता है, क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि अपरंच का ये नवाचार सभी लोगों को पसंद आएगा। और मैं जो मेरे राजस्थानी भाषा के साहित्यकार और दर्शक मुझसे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वे इस नवाचार को पसंद करेंगे। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्यक्रम राजस्थानी हिंदी दोनों में साथ सम्मिलित होकर के हम राजस्थानी भाषा के साहित्य को हिंदी और दूसरे प्रदेश तक जो है वो पहुंचाएं। चूँकि ये इंटरनेट के माध्यम से कार्यक्रम जा रहा है और ये सारे प्रकाशन लाइव के साथ साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी प्रकाशित हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी। और एक बार फिर से आप सभी का आभार, धन्यवाद।